जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे 10 सितंबर 2024 के शिफ्ट 3 के सभी 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है, हम देखेंगे बेस्ट अप्रोच से और शॉर्टकट मेथड से इसे कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या बोला गया है, इज इक्वल टू, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो, ये क्या है, साइन 58 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 32। साइन 90 माइनस 32 कितना हो जाएगा, साइन 58 ही होगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे देखो, साइन 90 माइनस 32 इसे लिख सकते हैं। इसे हम साइन 90 माइनस 32 लिख सकते हैं क्योंकि साइन 58 के इक्वल होगा। और जैसे साइन 90 माइनस थीटा होगा वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 32। यहाँ पे ऊपर भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 32। यहाँ पे देखो कॉस 62 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 28। कॉस 90 माइनस, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 28, कॉस 90 माइनस थीटा, और किसके इक्वल होगा, साइन 28 के इक्वल। तो ये दोनों हमारा कट जाएगा और यहाँ से ये दोनों कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 3/5 प्लस 2/5। तो यहाँ से क्या, 3 2 5, 5/5 क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया, 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। और थीटा क्या है, 0 से 90 डिग्री है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 7 कॉस, यहाँ से हम साइन थीटा या कॉस थीटा एक का किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ 7 5, 7 में 5 चला जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और ये इक्वल टू 1। इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कॉस थीटा का क्या वैल्यू निकल गया, 1/2। 1/√2, 1/√2 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से देखो, इसका वैल्यू हम 45 डिग्री पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 1 प्लस सेक 45 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस टेन 45 1। यहाँ पे क्या, सेक थीटा अंडर रूट 2 माइनस 1। अब इसे हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी √2 प्लस 1 से, और यहाँ √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये √2, ये अंडर रूट यहाँ तक जाएगा, ये √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा √2 प्लस 1 बाहर निकल जाएगा। और √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 बराबर 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। एरिया दिया हुआ स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। तो इसे हम तोड़ देंगे इसे हम तोड़ेंगे और जो हमारा निकलेगा वो साइड निकल जाएगा इससे, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या, पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हम इसे तोड़ देंगे, 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 25। ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। तो क्या 25 16 कितना हो जाएगा, 25 × 16 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। तो 400 इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20x प्लस 25। यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन 4x, यहाँ 4x आ जाएगा प्लस 5। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड। एक साइड ये निकल गया, एक साइड ये निकल गया, और स्क्वायर का क्या, साइड सारे साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड।
तो हमें पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर निकाले क्या है, ये करेंगे 4 इंटू साइड, साइड का लेंथ क्या दिया 4x प्लस 5, यहाँ से आप दो अंदर ले जाओ इसका, तो दो अंदर ले जाएंगे तो क्या 4 दूना 8x प्लस 10। अब देखो आंसर कौन सा हमारा, ये डी है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, ये लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना था। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करोगे वैसे साइड की लेंथ आ जाएगी, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, द टेबल बिलो शोज इनकम इन रुपीज अर्नड बाय 5 एम्प्लॉइज, अर्नड बाय 5 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019 एंड द इनकम फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ एरियर paid by the company during the given period. The total amount of arrear is what percentage of total amount of bonus paid during the given period. जो जितना एरियर दिया हुआ वो कितने परसेंटेज के इक्वल है टोटल बोनस के, तो हम पहले टोटल एरियर निकाल देंगे। टोटल एरियर कितना, एरियर हमारा ये है, बोनस हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा एरियर है और ये बोनस है। तो जो एरियर है वो बोनस के कितने परसेंट के इक्वल है, ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अब इसे जोड़ दो, ये क्या 4 4500, यहाँ पे जोड़ दो आप, ये हो गया आपका 4500 और ये 5600, ये कितना हो गया 10,100 हो गया, 10,100 हो गया और 4900, 15,000 हो गया, 15,000 हो गया और 5300, 20,300 हो गया, 20,300 हो गया और 4800, तो ये हो गया हमारा 25,100, 25,100 हो गया। इसके बाद ये कितने परसेंटेज के इक्वल है, बोनस के, बोनस के कितने परसेंट के बराबर है। अब यहाँ पे बोनस निकाल देते हैं हम, कितना है यहाँ पे देखो 2500 प्लस 2700 कितना 5200 हो गया, 5200 हो गया, और इधर जोड़ दो आप 5200 और 2800, 5200 और 2800 हो गया हमारा 6 दू 8,000 हो गया, 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, 10,100, 12,400, ये हमारा किसके इक्वल हो गया 12,400। ये कितने, ये जो एरिया है वो बोनस के कितने परसेंट के इक्वल है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितने के इक्वल होगा 124, यहाँ पे क्या 251, ये क्या है इसके लगभग लगभग डबल है, 124 इंटू 2 कितना हो जाएगा 248 के इक्वल होगा। ये कितने बच जाएगा 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 248 और 3 बच गया फिर, तो ये 2 पॉइंट कुछ कुछ होगा। तो यहाँ पे हम देखो ऑप्शन से देखते हैं 102% ये तो नहीं होगा, 302 ये तो नहीं होगा, 402 ये नहीं होगा, 202.42 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन वैसा कुछ मिल रहा है, ऑप्शन दूर दूर दिया हुआ है, तो हम अप्रोक्सीमेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 280 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 प्लस 2 इंटू एक्स वाई मतलब 240, ये किसके एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया अंडर रूट दोनों 400 520 इसके इक्वल हो गया। अब ऐसे हम x माइनस वाई निकाल देंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 280 माइनस 2xy माइनस 240, तो यहाँ से x माइनस वाई किसके इक्वल निकल गया अंडर रूट 40 के इक्वल। हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा अंडर रूट हो जाएगा ये 520/40, तो ये हो गया 0 0 चला गया, सॉरी हमें x माइनस वाई क्या ऊपर दिया हुआ, ठीक है, x माइनस वाई ऊपर दिया हुआ, तो हम अंडर रूट 40 ये हमारा ऊपर जाएगा और 520 नीचे आएगा, ठीक है। ये 0 0 चला गया, ये 13 बार में कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/√13, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में इसको लिख दिए और इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, और जो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकला उसे हम यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ वन मैन एड्स 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड अनदर मैन एड्स
एंड अनदर मैन एड्स 4 लीटर ऑफ वाटर टू 8 लीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर। दोनों मिक्सचर में हमें क्या रेशियो ऑफ मिल्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 लीटर ऑफ दूध, 10 लीटर ऑफ मिल्क है, कितना 6 लीटर ऑफ पानी, मतलब 10 10 दूध है, 10 दूध है कितने में, टोटल 16 लीटर के मिक्सचर में। और यहाँ पे क्या है 4 लीटर ऑफ वाटर, 8 लीटर ऑफ मिल्क, तो 8 लीटर मिल्क है कितने में, टोटल 12 लीटर ऑफ मिक्सचर में, ठीक है। अब यहाँ से दूध का रेशियो निकाल लेंगे हम, 4 चक 16, 3 चक 12, और यहाँ 4 दूना 8 और यहाँ 5 दूना 10, तो ये हमारा क्या हो गया 5 या 15 इंटू 16, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या करना था इसमें, दूध लेना था और वो कितने टोटल मिक्सचर का अमाउंट क्या है, ठीक है। ये दूध के कितना है हमारा 10 लीटर और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 16 लीटर, तो ऐसे करके दोनों का रेशियो हमें निकाल देना, तो हमें रेशियो ऑफ मिल्क निकल जाएगा टू मिक्सचर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। जो हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट वो क्या है 1/5 ऑफ द सम, और जो रेट परसेंट है वो क्या है 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर, जो रेट परसेंट है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%, देन हाउ मच विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5600 फॉर 6 ईयर, ठीक है। तो हमारा क्या दिया, जो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1/5 ऑफ द सम है। मान लो सम, आपने एस आई का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है 5 टाइम्स द, सॉरी 1/5 ऑफ द सम, तो मैंने सम क्या मान लिया, सम मैंने मान लिया पी, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 1/5 ऑफ द सम। आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, तो प्रिंसिपल हमारा क्या सम कितना हो गया पी। इसके बाद क्या बोला गया, रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। मान लो नंबर ऑफ ईयर क्या है हमारा टी, तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू टी बाय 100, पी से पी यहाँ कट गया 5 20 हो गया, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसलिए टी इज इक्वल टू 2। टाइम हमारा क्या निकल गया 2 ईयर्स, 2 साल हमारा टाइम निकल गया। अब क्या पूछा गया, टाइम हमारा 2 साल निकल गया, तो हमारा रेट क्या निकल जाएगा, रेट क्या 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 10% हो गया। अब क्या बोला गया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%, अगर 3% हम रेट इंक्रीज कर दे रहे हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल क्या है 5600, टाइम क्या दिया हुआ है 6, रेट परसेंट कितना 3% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 13 बाय 100, 20 चला गया। अब यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 इंटू 13 छक 78, अब यहाँ 8 से 48 चला गया, 4 बचा, 8 बचे 40 और 42, ये हो जाएगा 82 और 4 86, 6 8 बचा और 7 बचे 35 और 8 43, ये हमारा क्या है आंसर हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, यह शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड थस गेन 10%। ये क्या कोई शॉपकीपर है वो 20% मार्क प्राइस पे छूट दे रहा है, तो वो कितना कमा रहा है 10%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया। सिंपली आप क्या कर लो, एक जगह कॉस्ट प्राइस लिख दो, एक सेलिंग प्राइस और एक मार्क प्राइस लिख दो, ठीक है। डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब पहले मार्क प्राइस क्या था 5 था, तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4, एंड गेन कितना कह रहा है 10%, पहले क्या कॉस्ट प्राइस 10 था तो वो कितना में बेच रहा है 11 में। अभी मैं इसे रेशियो को बराबर कर लो, यहाँ 11 से चल जाएगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई होगा, 10 चक 40, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 इधर है तो ये 11 चक 44 और 11 पचे 55 हो गया। हमें क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया, मतलब 40:55, यहाँ से 5 बार में काट दो, 8 पचे 40, 11 पचे 55, 8:11 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, जब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आए तो आप सिंपली अगर इस टाइप का कर लो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का 3 अलग अलग सेपरेट रेशियो निकाल दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है,
pipe P and Q can completely fill a water tank in 10 hour and 15 hour. Pipe P and Q can fill a tank in 10 hours and 50 hours respectively. A pipe R can empty a tank filled completely with water in 12 hours. जो R है वो 12 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है. इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, शुरू में क्या है, टैंक खाली है. एंड ओनली पाइप P एंड Q आर ओपन एट 6 AM, और P और Q को ओपन करते हैं कितने, 6 बजे. एंड पाइप R इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM, और पाइप R को कितने, 9 बजे हम ओपन करते हैं. बाय व्हाट टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल, टंकी कितने देर में भर जाएगा, कितने बजे तक टंकी भर जाएगा, हमें ये निकालना है. ठीक है, तो यहां से देख लो आप, P है, Q है, R है. ये कितने, P कितने देर में भरता है, 10 घंटे में, और Q कितने में, 12 घंटे में, और 12 R कितने देर में खाली करता है, ये 12 घंटे में. ये क्या है, खाली करता है, तो हम इसे नेगेटिव साइन दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए. ठीक है, अब हम इसी का एफिशिएंसी निकाल देंगे. इसका तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम क्या 60 हो जाएगा. ये 6 बार में चल जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा, और ये 5 बार में चल जाएगा. ये माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, भरने वाला पाइप है और ये खाली करने वाला पाइप है. ठीक है, तो ये तीनों का एफिशिएंसी निकल गया इससे. अब देखो, अब क्या बोला गया, इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, शुरू में क्या, टैंक एम्प्टी, एंड द ओनली पाइप P एंड Q आर ओपन एट 6 AM. 6 बजे पाइप P और Q को ओपन किया जाता है, और R को ओपन किया जाता है कितने बजे, 9 बजे. तो देखो 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक P और Q कितना भर चुका होगा, P और Q का एफिशिएंसी क्या है, 6 4 10, और 6 से 3 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे. तो 10 इंटू 3 बराबर 30 यूनिट भर चुके होंगे. पाइप P और Q 9 बजे तक कितना, 30 यूनिट भर चुके होंगे. अब बचा हमारा क्या है, लेफ्ट कितना है, 30 यूनिट बचा है. और 30 आर को कितना ओपन करते हैं, 9 बजे. 9 बजे के आर को भी ओपन कर दिया जाता है, और पी क्यू तो हमारा पहले से ओपन था ही. तो हमारा देखो 9 बजे के बाद हमारा क्या, कितना कितने एफिशिएंट से टैंक भरेगा, 6 और 4 ये 10 दोनों भरने वाला था, और 5 एक क्या खाली करने वाला. तो अल्टीमेटली कितना भरेगा, 6 4 10 माइनस 5, मतलब 5 यूनिट ही भरेगा, क्योंकि ये 5 खाली भी कर रहा है. तो हमारा कितना भरेगा, 5 यूनिट, मतलब 5 छके 30. ये लगभग 6 आवर यहाँ से लेगा. ठीक है, 6 आवर लेगा. और कितना, 9 बजे से स्टार्ट किया. आर कब ओपन किया हमने, 9 बजे किया, तो 9 बजे से कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटा, मतलब 9 6 15, 9 6 15 कितना हो गया, ये 3 बजे. 9 3 12 हो गया, और 12 से 3 घंटा उधर, 3 घंटा इधर, मतलब 3 बजे हमारा टंकी भर जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए इसमें क्या बोला गया, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड. कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, वो 50 सेंटीमीटर लंबा है और 20 सेंटीमीटर वाइड है. इफ अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर, अगर पेपर को रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, अलोंग इट्स ब्रेथ के अलोंग रोल किया जाता है, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है. कोई भी मान लो ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ये क्या है, 50 सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर लंबा है, और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है. ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर चौड़ा है. अगर उसको ब्रेड्थ, ये चौड़ा ब्रेड्थ कह लो, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है. ठीक है, ये हाइट है और ये ब्रेड्थ है. हाइट लॉन्ग ले लो. ठीक है, तो इतना 50 सेंटीमीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है, 22 सेंटीमीटर. अब क्या है, इसके ब्रेड्थ के अलोंग, इसे चौड़ाई के अलोंग इसे रोटेट किया जाता है, और एक सिलेंडर बनता है. तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पूछा है. अब यहाँ पे देखो, कोई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, अगर हम इसे रोटेट करेंगे, ठीक है, ये मान लो ये रोटेट हो गया. ठीक है, ये रोटेट करेंगे, तो ये तो 50 का 50 रहेगा ही. और ये जो 22 है, ये हमारा 22 क्या है, ये वाली लेंथ है. तो ये लेंथ क्या, हमारा गोला बन जा रहा है, ये हमारा गोला बन जा रहा है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसका बेस का. ये जो 22 सेंटीमीटर, ये क्या हमारा इसका सरकमफ्रेंस हो गया. तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू क्या, 22 सेंटीमीटर. यही ये सरकमफ्रेंस में तो यही वाला डिस्टेंस तो जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस चला गया, 22 से 22 कट गया, और हमारा आर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस हमारा हो गया. ठीक है, अब हमें क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाला. वॉल्यूम आपका सिलेंडर पता, वो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. पाई क्या हो जाएगा, 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, और हाइट क्या हो गया हमारा, 50 सेंटीमीटर. ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार चला गया, और 2 से 25 बार चला गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 11 इंटू 7 77 इंटू 25. अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 बचे 35, 5 3 बचा
7 पचे 35 और 14 49 और 3 52 2 5 बचा 7 दूना 14 5 19 1925 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पहले आपको सर्कमफ्रेंस निकालना था। सर्कमफ्रेंस से हमारा क्या रेडियस निकल जाएगा, हाइट हमें दिया हुआ है कितना लंबा है, और इससे हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द लाइन ए और ये हैव नो सॉल्यूशन। के का कौन सा वैल्यू होगा कि ये इक्वेशन दोनों का जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। आपने पढ़ा होगा कि फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कोई भी दो इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आ रहा है, कोई भी दो इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, अब इसके जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। a1 की जगह क्या है 2, a2 की जगह हमें क्या है, a2 की जगह क्या, इस इक्वेशन का x का वैल्यू निकाल देंगे क्या 1। b1 की जगह क्या है, y का कांस्टेंट क्या है 7 के, और b2 की जगह क्या, y का कांस्टेंट क्या है 1, इसलिए k इज इक्वल टू 2/7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का हमें लेंथ निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया हुआ है और दोनों सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो d हमारा क्या दिया है 17 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा 5 10 और 5 क्या 15 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 17 माइनस 15 2, a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़ देंगे, और 17 और 15 32, 32 दूना 64 इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा, सारा वैल्यू दिया हुआ है, आप फॉर्मूला पे बस पुट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, इफ द लेंथ of a common external tangent to two circle is 9 centimeter and that of common internal tangent is 5, then the product of radii of the two circle। मान लो कोई दो सर्कल है, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, इस दोनों का लेंथ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या है 9 लेंथ दिया हुआ, और कॉमन इंटरनल टेंजेंट का क्या है ये 5 दिया हुआ। ठीक है, हमें दोनों के रेडियाई का प्रोडक्ट निकालना है, हमें दोनों के रेडियाई का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का अपना फॉर्मूला पड़ा होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है 9 इज इक्वल टू √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी मैंने आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा d², इससे d² निकाल देंगे और इससे d² निकाल देंगे, तो दोनों का d² क्या सेम है। यहाँ d क्या हमारा सेंटर की लेंथ है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो दोनों में सेंटर के दोनों का तो सेमी सर्कल है ना, एक ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों का जो d होगा वो हमारा क्या सेम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से d को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, d को इक्वल कर देंगे तो इधर चल जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 45, और ये माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर उधर चल कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये अंडर रूट को उधर ले जाओ तो कितना बच जाएगा 25 हो जाएगा, और ये माइनस को उधर ले गए तो क्या प्लस हो जाएगा, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये देख लो 45 माइनस 25 ये इधर ले आएंगे क्या
20 होगा। ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 2R1 R2। अब यहाँ पे देखो R1, चलो मैं सिंप्लीफाई करके दिखा दो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। अब यहाँ से देखो ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, ये दो उधर ले जाएंगे तो 4R1 × R2, यहाँ से यहाँ कट गया तो R1 × R2 इज इक्वल टू 5। R1 × R2 इज इक्वल टू 5, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक मिनट फिर से मैच कर लेते हैं, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। यहाँ पे देख लो आप, ये 9 इज इक्वल टू, सॉरी ये देखो यहाँ पे हमने गलती करा ना, ये 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, ये मैंने 9 पे 45 कर दिया। तो ये आप देखो ऐसे ना एग्जाम में भी बहुत बार सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ होल स्क्वायर करना था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो 81 में 25 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 81 में 25 जाएगा तो 11 5 6 और 7 में 2 5 56, 56 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या 56, तो ये कितने बार चल जाएगा 14 बार में, तो R1 × R2 हमारा क्या हो जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था बस। आपको दोनों का इक्वेशन के जो डी है, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये दोनों हमने इक्वल कर दिया, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऑफ रेडियस निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड हैच रिस्पेक्टिवली if the 7 digit number 62684 स्टार हैच is divisible by both 8 and 5। ये अगर नंबर दोनों से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो स्टार और हैच की जगह में क्या आना चाहिए। देखो ऐसे तो अगर आप निकालोगे कि स्टार हैच की जगह में क्या हुआ, तो आपको हर एक नंबर पुट करके देखना पड़ेगा कि ये नंबर पुट करके, तो ऐसे आपका लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऑप्शन का ही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देखेंगे, जो निकलेगा हमारा जो जिससे दोनों डिविजिबल हो जाएगा, जिससे ये नंबर 8 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक बार ऐसा देखते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, स्टार और हैच की जगह, मान लो स्टार की जगह 5 ले लिए और हैच की जगह 0 ले लिए। देखो हैच की जगह अगर 0 लिए हम तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट डिजिट जो हमारा होना चाहिए, लास्ट डिजिट वो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो अगर ये स्टार की जगह 5 है और हैच की जगह 0, तो ये तो डिविजिबल होगा। अब हम 8 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 0 और 5 और 0 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट 4 5 0, तो लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो 5 से डिविजिबल तो होगा ही। 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 बजे 40 और ये 5 बजे 8 6 48, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पे देखो 2 एंड 0, स्टार की जगह 2 और हैच की जगह 0, अगर हैच की जगह 0 आ गया तो मतलब 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखो 4 क्या हो जाएगा, अब स्टार की जगह 2 हो जाएगा, हैच की जगह 0 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 8 बचे 40 और 8 दूना 16, मतलब ये भी हम 8 से, ये 8 से डिविजिबल है नहीं। अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी हमारा ऑप्शन में होगा नहीं। अब क्या है 0 एंड 5, स्टार की जगह 0 एंड हैच की जगह 5, तो यहाँ क्या 4 0 5, 5 से तो डिविजिबल होगा ही क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है। हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 से 40 और 5 ये बच गया, तो मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब 4 और 0 बचा, स्टार की जगह हम 4 रखते हैं तो हमारा क्या है 4, स्टार की जगह 4 और हैच की जगह 0। अब इसे हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से 40 8 से 40, ये डिवाइड हो गया, मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन ही पहले पुट करके देख लेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यहाँ से हम जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म में जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में, इसलिए हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h and the speed of the stream is 3 km/h. How much time will it take
टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड इन कमिंग बैक। कोई भी 105 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा। अगर 18 किलोमीटर क्या है स्पीड ऑफ बोट है, स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर है, और जो स्ट्रीम का स्पीड है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, तो आने और जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लो 105 किलोमीटर जा रहा है, अगर जा रहा है तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, जो बोट का स्पीड है और स्ट्रीम का स्पीड है ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 18 + 3 21 किलोमीटर पर आवर होगा। और अगर आने में क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड क्या है 18 किलोमीटर और स्ट्रीम का क्या है 3 है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। 18 - 3 क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से कितना 21 × 25 105 और 15 × 7 105। तो हमारा कितना टोटल कितना लग गया, सॉरी यहाँ पे 21 × 25 105 हो गया, और ये 15 × 6 90 15 × 7 105। तो हमारा क्या 12 आवर्स। टोटल टाइम कितना लग गया 12 घंटा। 12 घंटे कहाँ, एक ये ऑप्शन में लगता है मिसटाइप होगा, ये 12 होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है डी सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता, सुनीता और ममता के बीच में इलेक्शन है, 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, 85% ऑफ वोटर वोट कास्ट करता है, बट 2% ऑफ वोटर्स वेयर इनवैलिड, जिसमें 2% क्या होता है इनवैलिड हो जाता है। इफ सुनीता गॉट 64,974 वोट्स विच इज 78% ऑफ द वैलिड वोट, जो कि 78% है वैलिड वोट का, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर, हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है। क्या कोई भी इलेक्शन पे खड़ा है सुनीता और ममता, दो कैंडिडेट खड़े हैं, जिसमें क्या करते हैं जितने भी कैंडिडेट वोट डाल सकते हैं उसमें से 85% ही वोटर्स वोट डालते हैं, और जितने भी वोट डालते हैं उसमें से जो 2% वोट डालता है वो क्या हो जाता है इनवैलिड हो जाता है। अगर सुनीता को 64,974 वोट मिला, जो कि क्या 78% ऑफ वैलिड, जितने वोट वैलिड पड़े उसमें 78% जो वोट है वो किसके इक्वल है 64,974 इक्वल। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड, जितने नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड हैं उसके नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 70% ऑफ वैलिड वोट जो किसके इक्वल है 64,974 के, तो यहाँ पे देखो 78% किसके इक्वल है 64,974, ठीक है। तो ये क्या है 78% ऑफ वैलिड वोट, 78% ऑफ वैलिड वोट किसके इक्वल है इतना, तो टोटल वैलिड वोट कितने थे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% क्या हो जाएगा 64,974/78। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हम 4 बार से करते हैं, तो ये चल जाएगा आपका ये आप 2 बार में काट दो, ठीक है। 39 दूना 78 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 32 दूना 64, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 7 दूना 14। अब ये कितना बार में चल जाएगा 3 2 5 4 9 8 17 और 3 20, 3 बार में कट जाएगा, 13 3 39, और ये 3 बार में काट लो इसको, तो 1 3 3 और 0 8 3 24, 2 3 6 और 2 9 3 27। अब 13 बार में काट लो इसको, तो 13 बार में कट जाएगा 13 8 104 और बच जाएगा 4 13 3 39 और 3 बजा 13 3 39। तो 1% के 833 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल होगा 83300। तो ये हमारा क्या निकल गया टोटल वैलिड वोट, ये हमारा क्या निकला टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट्स निकल गया। टोटल सुनीता को कितना मिला 64,974 जो 78% का इक्वल है, तो 100% का इक्वल क्या हो जाएगा 8,83,300। तो ये हमारा टोटल वैलिड वोट निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखो इसके बाद क्या बोला गया 2% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड, जितने भी वोट पड़े उसमें 2% इनवैलिड वोट पड़ा, मतलब वैलिड वोट कितना पड़ा 98%, 98% वैलिड वोट पड़ा और 2% जो वोट पड़ा वो इनवैलिड हो गया। तो 98% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 83,300 हो जाएगा, क्योंकि वैलिड वोट यही है 2% हमारा इनवैलिड वोट पड़ा और 98% वैलिड वोट पड़ा, तो और टोटल वैलिड वोट कितना है 83,300, तो 98% के इक्वल क्या हो जाएगा 83,300। तो 1% के इक्वल क्या हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 833,0/98, ये ये कितने बार चला जाएगा, चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 बार में डिवाइड कर लेते हैं, तो पहले 2 बार में काट लेते हैं, ठीक है। 49 दूना 98 हो गया, और ये हो गया 4 दूना 8 1 दूना 2 और हो गया यहाँ 6 दूना 12
और 5 दूना 10 और 0। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 बार में, 7 7 49 और ये हो गया 5 7 35, 6 बचा 9 7 63, 3 बचा 5 7 35। यहाँ से काट लेते हैं तो ये हो गया 7 8 56, 3 बचा 7 बचे 35। तो 1% कितना 850 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल हो गया 85000, 85,000। 85,000 हमारा क्या हो गया टोटल वोट पड़ा, टोटल वोट, टोटल वोट कास्ट, ये हमारा क्या हो गया टोटल वोट कास्ट। 85,000 हमारा क्या है टोटल वोट कास्ट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया 85, 2% वोट इनवैलिड हुआ, तो 98% क्या वैलिड वोट था। तो टोटल वोट कितना कास्ट हुआ 85,000। और इसमें क्या बोला गया 85% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, 85% वोटर ही कास्ट करते हैं वोट को, और 15% जो है वो वोट नहीं दे पाते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे देखो 85% इज इक्वल टू क्या है 85,000 हो गया हमारा, क्योंकि 85% ही वोटर्स वोट डाल पाते हैं। तो यहाँ पे टोटल वोटर कितने डालते हैं 85,000, तो 85% इज इक्वल टू क्या हो गया 85,000। तो 1% इज इक्वल टू क्या होगा 1,000। तो 100% क्या हो जाएगा 100% इज इक्वल टू 1000 और यहाँ पे 2 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1,00,000। तो टोटल वोट क्या हो जाएगा हमारा 1,00,000, टोटल वोटर्स इनरोल्ड। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, टोटल वोटर्स इनरोल्ड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा लेंथी था बट कोई नहीं, एक बार समझ जाओगे तो आप इसे इजीली कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसे निकालें एक बार फिर से आपको सम अप कर देते हैं। यहाँ पे देखो पहले क्या बोला गया था कि कोई भी दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है, उसमें 85% ऑफ वोटर्स वोट डालते हैं, जिसमें 2% इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पे देखो 2% इनवैलिड हो जाता है, और जो जितने वैलिड वोट होते हैं उसमें से 78% वोट मिलते हैं सुनीता को, जो किसके इक्वल होता है 64,974 के इक्वल। तो 78% इक्वल टू ये कर दिए, तो यहाँ से 100% निकाल दिए। ये हमारा क्या टोटल वैलिड वोट निकल गया। जो टोटल वैलिड वोट निकला वो किसके इक्वल है 2% इनवैलिड है, तो 98% वैलिड वोट है, तो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल वोट कास्ट निकाल दिए, और टोटल कितना वोट कास्ट हुआ था 85%, तो 85% इज इक्वल टू 85,000। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया कितने टोटल वोटर्स इनरोल्ड थे, ये हमारा निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट द एंड ऑफ द ईयर मेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर में हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज हुआ, जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देंगे, जिसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा पहले उससे देख लेंगे, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया 2015 में क्या प्रीवियस ईयर से बोला गया कि प्रीवियस ईयर से किसमें से पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो 2015 में इसमें क्या है 72, इसमें क्या है 83, तो ये लगभग कितना का डिफरेंस हो गया 73, 10.8 और ये 4 हो गया, मतलब 11.2, ये दोनों का डिफरेंस हो गया 11.2। इसके बाद बोला गया 2016 में ये कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे देखो 84, 16, 16.6 और 2 16.8 हो गया। अब इसके बाद का 2019 से कंपेयर करेंगे पिछले साल से, तो कितना बढ़ा हमारा इसमें 29 और 4 5, 5.6 और 6.2 बढ़ा है। इसके बाद 2018 में कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा, ये 2018 कितना 2017 से 2018 में कितना बढ़ा 13 हो गया, और यहाँ पे 7, 8 7 15, 15.4 और 2 15.6, 15.6। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसमें बढ़ रहा है 16.8, तो यहीं पे सबसे परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज भी यहीं पे सबसे ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज किसमें ज्यादा होगा 2016 में एज कम्पेयर टू 2015, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सिंपली दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, जिसमें ज्यादा इंक्रीज कर रहा है वही हमारा परसेंटेज इंक्रीज भी हमारा वो सबसे ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया द गिवन बार शो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मिलियंस।
इन कंट्री ए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर द गिवन ईयर। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू 2015। तो 2018 में क्या रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का, ये 60 और 70 के बीच का है, तो हमारा क्या 65 एज कम्पेयर टू 2015। 2015 में क्या हमारा 60, तो ये काट देंगे 13 पचे 65 और ये हमारा 60 है, 12 पचे 60, तो 13 इंटू 12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो यू द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन ए वर्किंग डे। द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट एट ए स्कूल इन अ डे। इसमें क्या बोला गया, द पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ आवर स्पेंट बाय अ स्टूडेंट। एक जो स्टूडेंट है वो किस किस एक्टिविटी में कितने घंटा बिताता है, ये हमें दिया हुआ। ठीक है, जैसे स्लीप 8 घंटे का स्लीप लेता है, 6 घंटे स्कूल में जाता है, होमवर्क 4 घंटे में करता है, प्ले 2 घंटा खेलता है और 4 घंटे अदर चीज़ों में बिताता है। तो हमें क्या बोला गया, द परसेंटेज ऑफ आवर स्पेंट एट स्कूल। स्कूल में कितने टाइम बिताता है, स्कूल में कितना टाइम बिताता है 6 परसेंटेज पूछा गया, तो टोटल कितना है 6 4 10 2 12 4 16 और 8 24, टोटल 24 में कितना 6 घंटा स्कूल में बिताता है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 209 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 63 सेंटीमीटर इफ इट इज गिवन दैट इट्स रेडियस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला गया कोई सेक्टर है उसका हमें एंगल पूछा गया, सेंट्रल एंगल पूछा गया, जिसमें उस सेक्टर का हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या है हमारा 209 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर है वो हमारा क्या है 63 सेंटीमीटर। कोई भी मान लो ये सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर, इसका हमें एरिया दिया हुआ है 209 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर हमारा क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा ये लेंथ और ये लेंथ, तो हमें इसका सेंट्रल एंगल पूछा, ये थीटा हमें पूछा गया है। ठीक है, ये देखो ये ना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम समझते कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो आपने सेक्टर का एरिया पढ़ा होगा, सेक्टर का एरिया क्या होता है हाफ इंटू एल इंटू आर, हाफ इंटू एल इंटू आर इज इक्वल टू 209 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल आर क्या हो जाएगा 418। इसके बाद पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस एल, 2r प्लस एल इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। एक तो है मेथड कि अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा क्या हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर ये जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही हमारा एल और आर का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एल आर क्या है 418, अगर हम इसे हिट एंड ट्रायल करते हैं तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको एल को अगर हम 19 रखते हैं, अगर ये 19 रखते हैं और ये 22 रखते हैं, ठीक है, अगर एल को 19 और ये आर को 22 रखते हैं तो हमारा क्या 418 हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपको हिडन ट्रायल करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे जानोगे, या तो फिर इक्वेशन अगर बना सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और उसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा, तो आप हिट एंड ट्रायल ही करोगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर एल को 19 रखते हैं और आर को 22 रखते हैं तो 22 इंटू 19 करोगे तो आप 418 हो जाएगा। अब यहाँ के देखो आर की जगह अगर 22 रखते हो तो क्या 22 दूना 44 और 19, 44 और 19 क्या 63, मतलब हमारा एल क्या हो गया 19 सेंटीमीटर और आर क्या हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, हमें क्या निकालना है सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, आपने ये भी पढ़ा होगा एल इज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा, एल हमारा क्या हो गया 19 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा 22 इंटू थीटा, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 19/22, तो ये हमारा क्या निकला रेडियन में, ये हमारा क्या निकला रेडियन में। अब इसे हमें क्या आंसर जो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा एंगल में। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारा रेडियन में दिया हुआ और हमारा ये क्या है डिग्री में, ये हमारा जो ऑप्शन में क्या हुआ है डिग्री में, तो इस रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर देंगे। तो पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो एक रेडियन क्या हो जाएगा 180 बाय इतना 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल, तो हमारा क्या है 19 बाय
22 रेडियन है, तो 19/22 इंटू 180/पाई, ये हमारा निकल गया। तो ये हमारा जो होगा वो एंगल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको 11 2 में चल गया, ये 90 चला गया, 11 दूना 22, ये 2 बार में जाएगा तो 45 दूना 90 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा 11 क्या हो गया, 121 हो गया, 121 हो गया। और यहाँ पे देख लो आप 19 इंटू 7 इंटू 45, उन्नीस इंटू 7 इंटू 45 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 19 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लो, 19 9 63 3 6 और 7 एकम 7 6 13, 133 लगभग ये हो गया। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे देखो ये 120 है, 121 है, इसको हम लगभग लगभग 120 मान लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 15 45, 8 बार में चल जाएगा, 15 ठी 120 चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 3 9, 3 3 9 और 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 8 5 40, 400 हो जाएगा, 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400, और उससे कम है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 49.5 समथिंग होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल सॉल्व करते तो बहुत लंबा चला जाता, हम इसको क्या किए एक कम कर लिए, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 120 लगभग मान लिए, तो ये 3 15 बार चला गया, और ये 8 से 15 बार में चला गया, और लगभग ये क्या 399/8, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40 400, और उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम ऑप्शन में क्या है 49.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, ये ब्रॉन्ज आर्टिकल हैविंग अ मार्क्ड प्राइस ऑफ 1000, कोई ब्रॉन्ज आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस क्या है 1000 रुपये, इज फॉल ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, 20%, 30% और 10% का। व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड बाय अ कस्टमर इफ शी बाइज द आर्टिकल ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, अगर वो आर्टिकल को खरीदता है फेस्टिवल सीजन में, तो कितने पैसे उसे देने पड़ेंगे। तो 1000 क्या है हमारा मार्क प्राइस, और हमें 3 डिस्काउंट मिलता है सक्सेसिव, 20%, 30% और 10%, तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे। ओवरऑल डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, पहले 20 और 30 का ओवरऑल निकालेंगे, तो ओवरऑल डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, तो 20 + 30 माइनस 20 इंटू 30/100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 20 50 माइनस 3 दूना 600 माइनस 6, 50 माइनस 6 44, 44 निकल गया। इसके बाद क्या 10% का और डिस्काउंट हो रहा है, तो 44 + 10 माइनस 44 इंटू 10/100, तो यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये कितना हो गया 54 माइनस 4.4, ये हमारा क्या हो जाएगा 49.6% का डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट क्या है 49.6% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब क्या 1000 में मिल रहा है, 1000 में कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें 49.6, मतलब हमें हमें प्राइस कितना लग रहा है 50.4, इतना हमें इतने पे वो खरीद रहा है। ठीक है, 49.6% का डिस्काउंट मिला, तो मतलब कितने पे खरीद रहा है वो 50.4% पे, तो इसका 50.4% निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 504 रुपया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उसका उसका कितने पैसे लगे उस पर 504। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ एन, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम ओ एन के, एंगल पी क्यू आर 82 डिग्री दिया हुआ है, एंगल क्यू आर पी क्या दिया 47 डिग्री, एंगल आर पी क्यू 51 डिग्री, एम ओ एन ये दिया हुआ है, क्यू आर इतना दिया हुआ है, ओ एन इतना दिया हुआ है, हमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एम ओ एन, ट्रायंगल एम ओ,
क्या दिया हुआ, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ। कोई भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब तीनों का एंगल इक्वल होगा और तीनों का साइड इक्वल होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पी क्यू आर क्या हमारा 82 डिग्री, क्यू आर पी 47 डिग्री, क्यू आर पी ये हमारा क्या है 47 डिग्री, आर पी क्यू क्या है 51 डिग्री, एंगल एम ओ एन क्या है 5y माइनस एन, एम ओ एन 5y माइनस 8, क्यू आर क्या है 24, क्यू आर हमारा क्या है 24, ओ एन क्या है 3x प्लस वाई, ओ एन क्या है 3x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम ओ एन का, मतलब पी क्यू किसके बराबर, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एम ओ एन का, मतलब पी क्यू बराबर हुआ एम ओ के बराबर, क्यू आर बराबर हुआ ओ एन के बराबर, और पी आर इक्वल हुआ एम एन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस एंगल के बराबर इस एंगल हो जाएगा, तो 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 82 डिग्री, इसलिए y क्या हो जाएगा 82 8 90 और 5 18 पचे 90, ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ से देखो क्यू आर किसके बराबर होगा ओ एन के बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो 24 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, वाई क्या हमारा 18 डिग्री निकल गया, तो x क्या निकल जाएगा 24 माइनस 18 6 भागा 3, तो x हमारा 2 डिग्री निकल गया। हमें क्या निकलना है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 20, हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, हमें पहले 45 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, ये तो हमारा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और एवरेज निकालने क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल सम बाय नंबर ऑफ बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या है हमारा n है, क्योंकि हम फर्स्ट 45 नंबर का हम क्या निकालना, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, पहले 45 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालने के क्या करेंगे हम एन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज क्या होता है टोटल सम बाय टोटल नंबर क्या हो हमारा एन हो जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। हमें कितने के पहले 45 नंबर का एवरेज निकालना है, तो 45 प्लस वन 46 इंटू 45 दूना 90 प्लस 1 91 बाय 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 6 कम 6 और 1 4 और 9 छक 54 और 4 58, 5 बचा 9 चक 36 और 5 41 बाय 6, 6 चक 36 4 1 5 8 सती 56 2 6 चक 24, सॉरी लगता है कहीं गलती करा मैंने, एक बार देख लो 6 कम 6 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया आपका 1 4 9 छक 54 4 58 8 5 और 5 हो गया और 9 चक 36 और 5 41, 6 चक 36 5 बचा 6 चक 36 और 5 बचा 58 9 छक 54, सॉरी यहाँ मैंने मल्टीप्लाई ये गलती करे कैलकुलेशन, 6 चक 36 5 बचा 9 छक 54 4 बचा 46, तो 6 सती 42 और 4 बचा 6 चक 36, 697.66 कुछ आ जाएगा, 697 किसमें ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, सिंपल थे। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये होता है। तो एवरेज निकालने क्या तो बाय टोटल नंबर क्या हमारा एन होगा, तो एन से एन कट जाएगा, तो ये हमारा एवरेज होगा, ठीक है। इसे हम पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/7 इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन 5 sin थीटा माइनस cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ से cos थीटा डिवाइड करें यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करें, तो ये क्या हमारा tan थीटा बन जाएगा
और ये क्या cos थीटा से cos थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से sin थीटा cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बन गया और ये 1 हो गया। तो 5 tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा हमारा क्या दिया है 3/7 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या नीचे क्या 5 tan थीटा हो जाएगा 5 इंटू 3/7 प्लस cos थीटा से cos थीटा डिवाइड कर देंगे 2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 या 15 माइनस 7 8/7 और यहाँ 5 या 15 और 7 दूना 14 15 14 29/7 7 7 कट गया ये 8/29 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया इसको 45 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू ए माइनस 48 डिवाइड बाई 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए का वैल्यू इस इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है। ठीक है अब यहाँ पे देखो 45 भागा 3 ये हमारा क्या 15 आ गया 4 इंटू ये हमारा क्या 4 ही आ गया माइनस 48 भागा 24 ये हमारा क्या 2 आ जाएगा प्लस 4। अब यहाँ पे देखो 15 प्लस 4a प्लस प्लस नहीं माइनस है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 प्लस 2 बच गया 15 2 17 17 इधर आ जाएगा तो क्या माइनस 17 एक माइनस 16 तो 4 इज इक्वल टू माइनस 16 तो ये इज इक्वल टू -4 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है कुछ नहीं करना था सिंपली एकदम बहुत सिंपल था ये जो जो बोला गया वो करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए तो ये सारे 25 क्वेश्चन हो गया। आपको मैंने बेस्ट मेथड बताया जिससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर सको। ठीक है बाकी आप नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है।